Hello everyone, in this video we are going to learn how to move 0 to the end position. Okay, it means firstly understand the problem description. We are given one array and we need to write a function to move all zeros to the end position while moving to the position. Okay, हमें क्या करना है, सारे के सारे जो भी अदर एलिमेंट्स है उनका पोजीशन एज इट इज मेंटेन करना है. ठीक है, सो फर्स्टली आप जैसे स्क्रीन पे देख पा रहे हो एक एरे यहाँ पे दिया गया है 25704 समथिंग लाइक दिस. हमें क्या करना है, यहाँ पे जितने भी जीरो एलिमेंट्स आए हैं उनको मूव करते जाना है. मूव कहाँ पे करना है, लास्ट में मूव करना है. ठीक है, सो आफ्टर दैट हमें जो आउटपुट रिसीव होगा वो इस तरीके से कुछ तो भी दिखना चाहिए. ठीक है, प्रॉब्लम क्लियर है. प्रॉब्लम यही है कि एरे दिया गया है, उसमें कुछ एलिमेंट्स हैं, तो एलिमेंट्स में जीरो भी इंक्लूड है. सो जीरो को हमें क्या करना है, मूव कर देना है एरे के एंड पोजीशन पे. एंड जो नॉन जीरो एलिमेंट्स है उनका ऑर्डर जो है वो एज इट इज मेंटेन करना है. ठीक है, सो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम यही लॉजिक लगा सकते हैं जैसे कि टू पॉइंटर टेक्निक. टू पॉइंटर टेक्निक का मतलब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे दो एरेस को हम ले सकते हैं. ठीक है, सो सिंपली एक जो रहेगा वो नॉन जीरो एलिमेंट्स को ट्रैक करेगा एंड दूसरा जो पॉइंटर हमारा रहेगा वो पोजीशन को ट्रैक करेगा. ठीक है, सो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक पॉइंटर ले रही हूँ जे. वो क्या करेगा, जो भी जीरो है वहां पे सेट कर देंगे हम उसे एंड देन नॉन जीरो एलिमेंट को स्टोर करते जाएंगे. एरे को ट्रैवर्स करें और जब भी कोई नॉन जीरो एलिमेंट अगर हमें मिलता है तो जे प्लस प्लस हम कर देंगे. ठीक है, जे के अंदर मूव करके एंड आफ्टर दैट जो भी ट्रैवर्सल है तो वो जे से लेके एरे के एंड पोजीशन तक हम लेके जाएंगे. ओके, फॉर दैट वी नीड टू डिक्लेयर वन क्लास. मैंने यहाँ पे एक मूव जीरो करके क्लास क्रिएट कर दिया है, उसके अंदर एक मेन मेथड भी ले ली है. सो फर्स्टली यहाँ पे मैं एक एरे को डिक्लेयर कर देती हूँ. ठीक है, जैसे कि इंट जो एरे रहेगा इनपुट वन करके मैं प्रोवाइड कर देती हूँ, इनपुट वन. ओके, जिसके अंदर हम एलिमेंट्स को पास कर देते हैं. लेट से एलिमेंट्स हमारे रहेंगे 0 1 0 3. ये एलिमेंट हमने पास कर दिया है. अभी हमें क्या करना है, फर्स्टली मूव जीरो करके एक मेथड यहाँ पे क्रिएट करनी होगी. ओके, सो हम यहाँ पे एक स्टैटिक मेथड को डिक्लेयर कर देते हैं जैसे कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड. ओके, सो मूव जीरोस करके एक यहाँ पे मेथड में डिक्लेयर कर देती हूँ, मूव जीरोस. इसके अंदर हम इनपुट पास कर देते हैं एरे फॉर्मेट में कि इंट एरे नम्स. ओके, सो इन दिस फर्स्टली हमें क्या करना है, पॉइंटर क्रिएट कर देना है. ठीक है, सो यहाँ पे मैं एक पॉइंटर क्रिएट करी हूँ, पॉइंटर फॉर किसके लिए, नॉन जीरो एलिमेंट्स के लिए. ओके, सो नॉन जीरो एलिमेंट्स देन यहाँ पे इनिशियलाइज कर लेते हैं हम जे को एज पर आवर डिस्कशन कि जे मैंने एक पॉइंटर ले लिया है जो कि जीरो पोजीशन से स्टार्ट होगा. ठीक है, अभी मुझे उसको मूव कर देना है नॉन जीरो एलिमेंट्स की तरफ कि मूव नॉन जीरो एलिमेंट्स. तो हमें यहाँ पे ट्रैवर्स करने के लिए फॉर लूप चाहिए, तो यहाँ पे मैं फॉर लूप का यूज कर लेती हूँ. इनिशियलाइजेशन जो है वो जीरो से प्रोवाइड कर देते हैं. कहाँ तक जाना चाहिए, तो नम्स की लेंथ तक जाना चाहिए एंड आफ्टर दैट कंडीशन अपडेट करने के लिए आई प्लस प्लस. ठीक है, देन अभी यहाँ पे इफ की कंडीशन हम प्रोवाइड कर दे रहे कि इफ नम्स ऑफ आई. ठीक है, सो नम्स ऑफ आई जब तक ये नॉट इक्वल्स टू जीरो नहीं हो जाता. ठीक है, सो जीरो तक जब तक नहीं जाएगा तब तक हमारा जे के अंदर हम उसको स्टोर करा देंगे वैल्यू को कि नम ऑफ जे इक्वल्स टू नम ऑफ आई. ठीक है, सो सिंपली यहाँ पे आई को प्रोवाइड कर दिया है.
आफ्टर दैट यहाँ पे हम क्या कर देंगे, कंडीशन को अपडेट करने के लिए J++ का यूज कर लेंगे, ठीक है। देन स्टेप 2 में हमें क्या करना है, जो भी रिमेनिंग एलिमेंट्स है उनको हमें यहाँ पे फिल आउट कर लेना है। सो उसके लिए भी अलग से फॉर लूप हमें चाहिए। सो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, फिल द रिमेनिंग array with 0। फॉर लूप फर्स्टली ट्रैवर्सिंग जो है वो i से स्टार्ट कर देते हैं कि i जो रहेगा इक्वल्स टू 0। देन i कहाँ तक जाना चाहिए, nums डॉट लेंथ तक जाना चाहिए, ठीक है। एंड देन हम यहाँ पे i++ कर लेते हैं एंड आफ्टर दैट सिंपली nums ऑफ i को कॉल कर लेंगे एंड देन उसी के अंदर हम 0 को इनिशियलाइज कर देते हैं। देन यहाँ पे हमारा जो लॉजिक है वो रेडी है। अभी मेथड को यूज हमें करना है, तो यूज करने के लिए मेन मेथड के अंदर उसे कॉल करना होगा। सो सिंपली यहाँ पे मूव जीरोस इनपुट को कॉल कर देती है और input1 एरे जो है हमारा उसे पास कर देते हैं, ठीक है। एंड देन हमारा जो है मैसेज यहाँ पे अच्छे से प्रिंट करा देंगे कि आफ्टर मूविंग जीरोस, ओके, जीरोस को मूव करने के बाद हमें क्या मिला है, तो वो एलिमेंट को मूव करने के लिए हमें वापस से यहाँ पे फॉर लूप चाहिए। तो सिंपली यहाँ पे मैं फॉर ईच लूप का यूज करती हूँ, ठीक है। सो फॉर ईच के अंदर यहाँ पे इनिशियलाइज कर देते हैं इंट नम एंड उसे पास कर देते हैं input1 को। सो इन दैट सिंपली कॉल करके प्रिंट करवा देंगे, ओके। सो प्रिंट हम करेंगे नम को। सो नम एंड जो भी एलिमेंट है वो स्पेस देके छोड़ देंगे। तो यहाँ पे हमारा जो आउटपुट है वो क्या होना चाहिए, आउटपुट विल बी 1,3, जस्ट मिनट 3,12, 0, 0। सो इसी तरीके से हमें आउटपुट मिलना चाहिए, ठीक है। सो सेव कर लेते प्रोग्राम को एंड एग्जीक्यूट कर लेते, तो आप देख सकते हो 1, 3, 12, 0, 0 हमारा आउटपुट प्रॉपरली आ चुका है। सो इसी तरीके से बेसिक सा सिंपल सा लॉजिक यूज करके हमने यहाँ पे क्या कर लिया है, सारे के सारे नॉन जीरो एलिमेंट्स को फ्रंट पार्ट में एंड जीरो एलिमेंट को एट द एंड ऑफ एरे प्लेस कर दिया है, ठीक है। सो नॉन जीरो एलिमेंट से हमें क्या मिला है, यहाँ पे हमने एरेस के नॉन जीरो एलिमेंट को एक अलग पॉइंटर जे की मदद से शुरुआत से मूव कर दिया है, ठीक है। एंड देन आफ्टर दैट जो भी जीरोज है उसको फिलअप कर दिया है जे पॉइंटर का यूज करके। एंड देन जो है हमें आउटपुट आप यहाँ पे देख ही सकते हो कि क्या आउटपुट मिला है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर कुछ भी डाउट रहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।